मरकुस 15 अध्याय 16 से 20 पद। और सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए जो प्रोटोरियन कहलाता है, और सारे पलटन को बुला लाए, और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए, और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। मसीह में प्रिय भाई और बहन, क्रूस के संदेश के 15 भाग है। पिछला शस्त्र में हमने यीशु के चरनी में रखल गए एक गरीबी जीवन व्यतीत करे और कोड़ा खैली के द्वारा अपन लहू बहिले में जौन प्रावधान रहल ओके देखले रहनी के। और अब हम यीशु के द्वारा कांटा के मुकुट के पहले के प्रावधान के विषय में प्रचार करब। मसीह में प्रिय भाई और बहन, यीशु परमेश्वर के पुत्र हमें, राजाओं के राजा हमें, प्रभु के प्रभु हमें। वास्तव में ऊ महिमावान मुकुट के युग बने, लेकिन जवन यीशु मुकुट पहिने ऊ सोना और रतन से जड़ल कोनो महिमावान मुकुट नहीं रहल, बल्कि पेने काटे के रहल। मरकुस 15 अध्याय 16 से 18 पद कहेला। सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए जो मोटूरियन कहलाता है, और सारे पलटन को बुला लाए, और उन्होंने बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। ब्रेबल जो कि एक कंटीली झाड़ी होला इज़राइल में पावल जाला, और एकर कांटा लंबा और मजबूत होला। रोम के सैनिक को कंटीली शाखा में से मुकुट बनौने जेकर कांटा मनुष्य के सिर के आकार से थोड़ा छोटा होला, और ओके यीशु के सिर पे चिपटा दियन। उ लंबा और भयानक कांटा उनके सिर पे त्वचा के अंदर तक गड़ गई, और ओसे उनकर सिर के हड्डी तक एक भयानक दर्द भइल। काहे परमेश्वर अपने प्रिय एकलौता पुत्र के कांटा के ताज पहिरे देने। ऊ यही से रहल काहे कि उनका प्रयोजन रहल कि ऊ वो पाप के माफ करे जन मनुष्य अपने विचार में कैले रहने। मनुष्य असत्य सोचेला जो सत्य के विरुद्ध बा, और अपने अंदर बुरी भावना रखेला काहे कि उनके हृदय में असत्य पावल जाला। वो बैर रखना, ईर्ष्या, जलन और दूसरे के न्याय और निंदा करेने। वो दूसरे संपत्ति के लालच करेने, बेविचार के इच्छा रखेने, दूसरे के आदर देवे के दिखावा करेने, लेकिन तिरस्कार और दूसरे के लिए अपने मन में घृणा रखेने। काहे कि उनकर विचार और हृदय में ये पाप पावल जाला, तो ऊ ये पाप के अपने क्रिया में भी करेने, चाहे उनकरे अंदर कितना भी बुरा विचार और इच्छा काहे न होखे। मत्ती 5 अध्याय 28 पद कहला, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय 15 पद कहला, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। का आप जाने नहीं कि आयत कहेला कि आप में अनंत जीवन नहीं। हम हमेशा आपके ये विषय में बतौले हनी जी कि वो अपने भाई से बैर रखेला वो हत्यारा हवे। यदि आप केहू के हत्या भी ना करी, परंतु यदि आपके हृदय में बैर बा अपने भाई के विरोध में, तो आप वो भाई के हत्या करत बानी। और आप जाने नहीं कि कोनो हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहेला। ओही से आखिरकार यदि आप बुराई के निकाल नहीं फेंकेनी, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर सकेनी। वही से परमेश्वर हमन से कहतन है कि हमने के अपने शत्रु से भी प्रेम रखे के। ये कितना बुराई है यदि आप अपने भाई से बैर रखेनी जो आपके शत्रु भी नहीं हवे। वही से बाइबल दोनों पुराना और नए नियम में हमने के बतावेला कि ओ प्रकार के व्यक्ति में अनंत जीवन नहीं हवे। यदि कोनो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बैर रखेला, हालांकि वह हत्यारा भी नहीं बा, तब वो उके परमेश्वर की दृष्टि में हत्या के पाप करे वाला मानल जाये। काहे के परमेश्वर हमनी में से प्रत्येक के भीतरी के हृदय के देखे ने। एक कारण से यीशु कांटा के ताज के पहिने हमनी के माफ करे के खातिर अपन लहू बहावने, यहाँ तक कि वो पाप के लिए भी जो हमनी के अपने विचार में कैले रहने के। जी के वे सत्य पे विश्वास करेला वो माफी पावेला। ओके अपने हृदय और विचार के शुद्ध कर देवे चाहिए। प्रिय भाई और बहन, आपके समझे चाहिए कि ऐसा कौन से विचार बा जिसे हमनी के विचार में पाप नहीं होला। हमनी के दिमाग में एक यादाश्त प्रणाली होला जेकरे द्वारा हमन के अपन ज्ञान एकत्र कर सकेन के और एकर इस्तेमाल कर सकेन के। जौन कुछ हमनी के देखनी, सुनले और सीखले बानी ओके हमनी के अपने विवेक के द्वारा अपन आदाश प्रणाली में एकत्र करेनी के, और ऊ जौन एकत्रित होला ओके हमनी के ज्ञान कहन के। जब वो एकत्रित ज्ञान प्रकृतित होला त जौन प्रकृति होला वो विचार कहलाला। जब केहू के सिर पे दुर्घटना या केहू के कारण चोट लगेला तो कुछ लोग अपन यादाश्त खो बैठे ने, वो कुछ भी याद ना रख पाने काहे कि उनका यादाश्त प्रणाली क्षतिग्रस्त हो जाला। वही से एकत्रित ज्ञान प्रकृतित होला
तो जौन प्रकृति होला वो विचार कहलाला। परंतु प्रत्येक के दिमाग में जन्म से एकत्रित अलग अलग ज्ञान होला। ये धरती पे 6 अरब से भी ज्यादा लोग पाल जाने, परंतु केहू के पास भी एक ही स्तर के ज्ञान नहीं पावल जाला। वो ओही से काहे के प्रत्येक के स्थिति शिक्षा अलग अलग होला और प्रत्येक मनुष्य अलग अलग भावनाओं के साथ चीज की ग्रहण करने। भले ही उनके एक के व्यक्ति एक ही स्थिति में शिक्षित काहे न कई लोग है और उनकर स्वभाव में कौन प्रकार के हृदय उनमें पावल जाला, उनकरे अनुसार वो चीज के अलग अलग भावना के साथ ग्रहण करने। काहे के प्रत्येक के ज्ञान अलग अलग होला और उनकरे लिए महत्व के मापदंड भी और उनकर भलाई और बुराई के पहचान कैले के मापदंड भी अलग अलग होला। और एक ही स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान से उत्पन्न भइल तत्व भी अलग अलग होला। कुछ लोग कोनो चीज के खातिर ऐसा कह सकें कि ई बुरा और घिनौने बा, परंतु दूसरी तरफ वही चीज के खातिर दूसर व्यक्ति ओके अच्छा या सुंदर कह सकें। एक देश में जेके शिष्टाचार समझल जाला, दूसरे देश में ऊ अवश्य के तौर पर दंडित कइल जा सकेला। यही प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग अलग होला और ज्यादातर विचार जौन ए संसार के लोग में पाल जाला वो सत्य के विरुद्ध होला। जब आदम अदन के वाटिका में रहत रहने उनके पास केवल सत्य के ज्ञान रहल। ई यही से रहल काहे के परमेश्वर उनके केवल सत्य ही सिखौले रहने। आदम के विचार खाली सत्य के ही रहल, परंतु जब से वो पाप कईने सत्य के ज्ञान उनकर हृदय से बाहर निकल गई और असत्य उनकर हृदय में सत्य की जगह ले लले। सत्य के ज्ञान जैसे कि प्रेम, सेवा और समझ की जगह असत्य के विचार जैसे कि बैर, लालच और पावे की इच्छा ओमे आ गई। शैतान असत्य के ज्ञान पर नियंत्रण रखेला और हमनी की प्रेरणा देला कि हमनी के परमेश्वर की इच्छा के विरोध में सोची। भाई और बहन, यदि कोनो व्यक्ति अपन मन में खाली सत्य के ज्ञान रख लेबा तो ऊ खाली सत्य के बारे में ही सोची। लेकिन जबकि हर केहू जन्म से ही असत्य के ज्ञान के एकत्र करेला, वैसे उनकर हृदय से उत्पन्न हर विचार असत्य के होला। वही से आपके परमेश्वर पे विश्वास कैले के बाद अपने ज्ञान के वो ज्ञान में बदल देवे के चाहिए जो सत्य से संबंध रखेला, तो फिर आपके विचार सत्य में बदल जाई। हम आपके एक उदाहरण देत बानी। यदि आप हानिकारक अवयवों से खाना बनावेनी तो वो भोजन निश्चित तौर पर हानिकारक हुई। वही से आपके अवश्य ही वो हानिकारक अवयवों के ताजा अवयवों में बदल देवे के चाहिए। यदि आप अच्छा खाना बनावल चाहेनी, वही प्रकार से जब आप अपने अंदर सच्चा ज्ञान के सत्य में बदल देनी तो आपके विचार सत्य में बदल जाये। आपके यत्न से परमेश्वर के वचन सुनने के चाहिए, ओके आपन आत्मिक भोजन बनाए के चाहिए। आपके सच्चाई और आत्मा से परमेश्वर की आराधना करे के चाहिए और हाय और आमीन से वचन की ग्रहण करे के चाहिए और उनके द्वारा बदल देवे के चाहिए। यदि आप ऐसा निरंतर करेनी तो तेजी से आप आत्मा में चल जाइए। कुछ लोग आमीन तब कहना जब उनकर विचार के साथ परमेश्वर के वचन सहमत होला, लेकिन जब सहमत नहीं होला तो वो ओके नहीं कहने। यदि वचन उनके सिखावेला कि अगर आके के दाहिनी गाल पे मारे तो के बायां भी दे दो, अगर कोनो भाई कपड़ा लेवल चाहे तो अंदरूनी भी दे दो, तो वो कहने ए तरह से संसार में जी नहीं सकेने। वो सोचने उनके हमेशा नुकसान उठाए करेला, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमेशा वो व्यक्ति के ऊपर उठावे ने जे सेवा करेला और वो मनुष्य के आशीषित करे ने जे परमेश्वर के वचन के पालन करेला। परंतु मनुष्य परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करे ने और वो चीज के मानने जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में होला, काहे के वचन उनकर आपन ज्ञान और अनुभव से सहमत नहीं होला। हम ऐसा बहुत से मामला में देखले हन जे परमेश्वर के वचन और सत्य के जाने ने, वे परमेश्वर के वचन के द्वारा दूसर के न्याय करे ने जो कुछ भी जाने ने। यहाँ पर जौन विचार परमेश्वर के विरोध में होला वो शारीरिक विचार कहलाला। ये शैतान हवे जौन एक प्रकार के शारीरिक विचार मनुष्य उत्पन्न करेला। बाइबल हमनी के बतावला कि यीशु पतरस के डटने काहे कि वो अपन शारीरिक विचार के अनुसरण कईने। जब यीशु उनसे कहने कि भविष्य में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्हें क्रूस पे चढ़ावल जाये, पतरस कहना हे प्रभु तोरे पैसन कबू ना होई। पतरस ऐसा कोनो बुरा उद्देश्य से ना कले रहने। पतरस ऐसा ऐसे कहने काहे कि उनके दुख महसूस भइल। वो चाहत रहने कि यीशु मारल न जा। जब लोग एके सुने ने तो वे के धार्मिकता और भलाई समझ सकेने। राजा शाऊल के साथ भी ऐसे रहल। परमेश्वर उनसे कहने वो सब कुछ नष्ट कर दे, परंतु अच्छा अच्छा चीज के रख छोड़ने और वह बहाना बनौने कि हम ये चीज परमेश्वर के खातिर बलिदान कैले के खातिर धैले बनी। यदि आप शारीरिक विचार से एके सुनी नहीं तो ये सुनने में कितना अच्छा प्रतीत होला, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो एक दुष्ट और एक अनाज्ञाकारी आदमी रहल।
पतरस ऐसन प्रभु के ध्यान में रखते हुए कहले रहने, परंतु प्रभु का कहने वो ऐसा नहीं कहने कि हम जानत बानी तू ऐसा यही से कहला हवा, काहे कि तू हमसे प्रेम रखेला। परंतु बजाय एकरे वो उनके डटने, हे शैतान हमरे सामने से दूर हो जो, ते हमरे लिए ठोकर के कारण बाड़े, काहे कि ते परमेश्वर के बात पे ना आए पर मनुष्य के बात पे मन लगावे ले। ये मनुष्य के बात हवे, परमेश्वर के बात ना आए। शारीरिक बुद्धि से ये बात की प्रशंसा कल जा सकेला, परंतु आत्मिक तौर पे ये एक ऐसन बात रहल जोन डांटे जाए के योग्य रहल। यीशु ते पतरस के डांट लगौने में अच्छा भी नहीं रहने, वो ये प्रकार से नहीं समझौने कि पतरस ये शारीरिक विचार हवे, ये आत्मिक विचार हवे, ये अभिप्राय से तू गलत बाड़ा। हे शैतान हमरे सामने से ते दूर हो। उनकर मतलब ई नहीं रहल कि पतरस शैतान हवे, परंतु वो पतरस के जागृत करल चाहत रहने कि शैतान हमनी के शारीरिक विचार पे नियंत्रण रखेला, ताकि हमनी के परमेश्वर की इच्छा के विरोध में न सोची। शारीरिक लोग को शारीरिक विचार के बुद्धिमानी और भलाई समझन है, जबकि रोमियो 8 अध्याय 7 पद कहला, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन न हो सकता है। शरीर पे मन लगावल अर्थात शारीरिक विचार रखल परमेश्वर से बैर रखल हवे। यही से एक कर परमेश्वर से कोनो संबंध नहीं हवे। चाहे शारीरिक लोग के शारीरिक विचार कितनो ही बुद्धिमान और भला प्रतीत काहे न होखे, जब आप अपने शारीरिक विचार के अनुसरण करत हुए अपन काम करेनी तो एकर परमेश्वर से कोनो संबंध नहीं हवे। खाली जब आप ए प्रकार के शारीरिक विचार के ध्वस्त करेनी, आप आत्मिक विश्वास प्राप्त कर में, जेकर द्वारा आप आत्मविश्वास प्राप्त कई पई में, जेकर द्वारा आप कुछ नहीं से कुछ बना सकेनी। जब आप अपने शारीरिक विचार के दूर कर देले रहेनी, आप परमेश्वर के हृदय और इच्छा के समझ सकेनी और परमेश्वर के खुश कह सकेनी और परमेश्वर के कार्य का अनुभव कर सकेनी। परमेश्वर के सामर्थ मनुष्य के ज्ञान और विचार से अलग बा, और मनुष्य उनकर बुद्धि और समझ के नाप ना सकेला। यदि हमनी के अपन शारीरिक विचार के अनुसार ना करे के, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के पालन करे के, तो हमनी के परमेश्वर के amapan ये सामर्थ के अनुभव हर समय कर सकेन के। मसीह में प्रिय भाई और बहन, जब से हम प्रभु से मिलल बानी, हम कबो भी शारीरिक विचार से परमेश्वर के वचन पर संदेश नहीं देली बानी। हमार बीमारी के 7 साल में कोनो डॉक्टर हमके ठीक ना कर पाउने, परंतु परमेश्वर एक ही क्षण में हमके ठीक कर देने। ना हम कोनो दवाई लियनी, ना ही कोनो ऑपरेशन करवनी, परंतु चर्च गईनी और घुटना टेकनी और हम तुरंत ही सारा बीमारी से ठीक हो गईनी। काहे कि हम परमेश्वर के सामर्थ के खुद अनुभव कईनी। हम बाइबल के सब वचन पे विश्वास कईनी। जब से हमके बतावल गयल कि यीशु मरी हुए के जीवित कईने और बीमार के ठीक कईने, हम वैसे ही विश्वास कईनी जैसन कहल गयल रहल। सूरज और चंद्रमा यहोशू के प्रार्थना से रुक गईल। मूसा लाल समुद्र के विभाजित कईने, कड़वा पानी मीठा पानी में बदल गईल। हम वो सब पे विश्वास कईनी। 10 विपत्ति के बारे में लोग ही चाहत रहन कि पतरस के छाया उन पर पड़े। बीमारी के ठीक करल, दुष्ट आत्माओं के निकारल, खाली रुमाल रखले के द्वारा वो सारा चीज जेके आप शारीरिक विचार से समझ ना सकेनी, हम वो सब पर विश्वास कईनी। जब से हम एक नया विश्वासी रहनी, शुरुआत से ही हम बाइबल के 66 पुस्तक पर विश्वास कईनी और कब्बो संदेह ना कईनी। हम एकरे लिए कितना धन्यवादित बानी, काहे कि हम सब कुछ पे विश्वास कईनी। हर समय परमेश्वर आश्चर्य प्रकट कईने, जो उनके मनुष्य की योग्यता और समझ से परे बा। मानवीय सेंटर चर्च में ऐसा बहुत से भाई और बहन बने जे परमेश्वर के सामर्थ कार्य पे अनुभव कईने, काहे कि उ लोगन शारीरिक विचार के अनुसरण ना कईने, परंतु परमेश्वर पर निर्भर रहने। 1997 में मसीह में एक भाई सुनले कि ओकर बहन अस्पताल में भर्ती बाड़ी, काहे कि उ खेती के रसायन पी लेले रहली। उस समय वो परमेश्वर पे विश्वास ना करत रहली। गुस्सा के कारण वो ओके पी लाले रहली, और वो रसायन इतना जहरीला रहल कि यदि ओमे से केहू थोड़ा भी पियत तो ओकर मृत्यु दर 100% रहल। ऐसन कहल जाला कि उनकर केहू विषनाशक भी नहीं बा। उनकर मुंह और भोजन नली के पेट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई रहल, और उनकर फेफड़ा, किडनी, जिगर सड़त रहल। हालांकि वो अस्पताल में रहली, डॉक्टर के पास कोनो चिकित्सक उपचार नहीं रहल, परंतु वो खाली लक्षण ही बता पावत रहने, और वो ज्यादा से ज्यादा खाली 15 दिन तक ही जीवित रह पाई हैं। उस समय उनकर भाई उनकर पास गईने। वो गंभीर दर्द में मौत के इंतजार करत रहली, और वो उनके सुसमाचार के प्रचार कईने। वो यीशु मसीह और जीवित परमेश्वर के बारे में बतौने, और वो उनके बहुत से परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य के बारे में बताइने जौन मानवीय चर्च में भइल रहल। और अंत में वो अपन हृदय खोलेली और मरीज के कपड़ा में ही अस्पताल के छोड़ दूर प्राण से हमारे पास अली। उस समय में कुलशान मानवीय चर्च के स्थापना सभा में गए रहनी। वो ग्वांगजुंग में रहत रहली, और वो पूरा तरह से मरीज के कपड़ा में ही ओजा आईली। प्रचार खत्म कैली के बाद, काहे कि ओजा बहुत सारा लोग रहने, हमरे खातिर ओजा से निकलल मुश्किल रहल। मुश्किल से हम ओजा निकल पैनी, और हम उनके नाजुक अवस्था में देखनी। ओइसे उनके लिए हम प्रार्थना कैनी।
हम उनकर विश्वास के देखनी और उनकर लिए प्रार्थना करनी। अगले दिन कुछ आश्चर्यजनक बात उनकर साथे भइल। उनकर सारा दुखदाई दर्द खत्म हो गईल और अंतिम चिकित्सक जांच में कहल गईल कि वो सारा अंदरूनी अंग जौन पूरी तरह से गल गईल रहल सामान्य स्वस्थ हो गईल बा। डॉक्टर कहन है कि वो आपन दृष्टि भी खो दी है, काहे की तरल उनकर बाई आंख में जल गईल रहल। परंतु हमरे प्रार्थना के बाद उनकर आंख भी पूरी तरह से ठीक हो गईल। यदि वो अपने शारीरिक विचार के अनुसरण करती तो वो संदेह कर चुकल रहती कि कैसे केहू जे रसायन पी ले लोग है वो प्रार्थना से ठीक हो सकेला। लेकिन वो अपन शारीरिक विचार के अनुसरण ना कैली, परंतु आशा रखली कि वो ठीक हो जाई हैं यदि वो प्रार्थना के ग्रहण करी हैं। ये परमेश्वर के ग्रहण युग रहल। जब वो परमेश्वर के सम्मुख आईली, परमेश्वर उनकर विश्वास देखन है और आपन सामर्थ्य कार्य के अनुभव उनका करौन है। प्रार्थना के बाद वो ना खाली ठीक भइली वरन वो गर्भधारण भी प्राप्त कैली अपन शादी के 21 साल बाद। काहे की 21 साल से वो गर्भवती ना हो पावत रहली। अपन शादीशुदा जीवन में वो कितना कठिन जीवन जियत रहली। कोनो न कोनो सताव भी भइल हुई। कितना अभागा उनकर जीवन रहल कि उनके आत्महत्या तक करे पड़ गई। परंतु परमेश्वर उनकर विश्वास के देखन है। वो प्रचारक के सुनली और दूर से क्वांगजुंग से उल्सान अली। परमेश्वर उनके विश्वास मन है और रातों रात एक प्रार्थना के द्वारा उनके ठीक कईने। पूरा रात भर उनके बुखार रहल, लेकिन ई चंगाई के प्रक्रिया रहल और अगला दिन दर्द चल गेल। पूरा तरह से वो ठीक हो गई लली। लेकिन उनकर इच्छा का रहल, बच्चा प्राप्त करे के उनकर इच्छा रहल। वैसे परमेश्वर 21 साल के बाद उनकर शादी के बाद बच्चा के आशीष देने। अब आप देख सकेनी बच्चा बहुत स्वस्थ और सुंदर और बढ़न होता। परमेश्वर आमतौर पे ये तरह के बोनस तब देने जब हमने के प्रकार से अपन विश्वास दिखावे के। जब हमने के परमेश्वर के प्रकार के विश्वास दिखावे के तो परमेश्वर ये प्रकार के बोनस देने। इससे बढ़कर हमने के विश्वास के अनुसार काम मिल सकेला। वो शादी के 21 साल के बाद वो गर्भवती ना हो पाउली। वही से वो काफी उम्र के भी हो गई लली। तो का उनके पास ऐसा विश्वास रहा कि वो गर्भवती हो पाती। वो उनके मंगली भी नहीं, परंतु परमेश्वर उनके बोनस के तौर पे उनके बच्चा के आशीष देने। वही से अब वो खुशी के जीवन जी सकेली। हमने के पिता परमेश्वर कितना भला बाने। हमने के परमेश्वर के खाली विश्वास के द्वारा खुश कर सके के। यदि हमने के शारीरिक विचार के अनुसरण ना करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर निश्चित तौर पर हमने के लिए कार्य करी है। लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य केवल परमेश्वर पर निर्भर ना रहेला, वो मानव बुद्धि और विधियों पर निर्भर रहेला, काहे को शारीरिक विचार के अनुसरण करेला। मसीह में प्रिय भाई और बहन, प्रति ज्ञान और विचार जौन हमनी के परमेश्वर के वचन पे विश्वास कैली से रोकेला, वो हमनी के शारीरिक विचार हवे। लोग असंख्य शारीरिक विचार के साथ जीवन व्यतीत करेने, वही से उ सब परमेश्वर के बैरी हवे। हमनी में से जे आपन शारीरिक विचार के कारण परमेश्वर के बैरी रहल। यीशु हमनी के पाप से हमनी के मुक्त करावे के खातिर और बचाए के खातिर कांटा के मुकुट पहिरने। त हमनी के का करे के चाहिए ये अद्भुत अनुग्रह के पावे के खातिर? दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद कहला, सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना, ऐसा नहीं है कि सही है या ये गलत है, परंतु हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जैसे कि आयत हमने के सिखावेला, हमने के हर एक प्रकार के विवाद के नाश करे चाहिए और हर एक भावना के कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना दे चाहिए। खाली तब शत्रु शैतान आपके पालन करी। जैसे कि एकरे अगला हिस्सा में लिखल बा कि हमने के हर प्रकार के सारे विचार से मुक्ति प्राप्त करे बा जौन की परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध बा। हमने के हर प्रकार के वो ज्ञान के जवन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बा उसे मुक्ति प्राप्त करे चाहिए। ते आके विचार वो विचार में बदल जाए जौन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बाटे। खास तौर पे हमने के विचार में हुए वाला पाप के दूर करके हमने के अपने हृदय के पवित्र करे के चाहिए। विस्तृत से जानकारी में एक अर्थ ही है कि हमने के शरीर के अभिलाषा, आँख के अभिलाषा और जीवन के घमंड से मुक्ति प्राप्त करे के चाहिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 पद कहला, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है, अर्थात वो अंधकार की शक्ति की ओर से, शत्रु शैतान की ओर से हवे। जब हमने के हृदय में बुराई होला, जब हमने के दिमाग संसारिक इच्छा से भरल रहेला, तो हमने के चाहे कितने ही सत्य में सोचे की कोशिश काहे न करी, हमने के मदद ना कर सके के, बल्कि शारीरिक विचार ही हमने के याद आई। अगर हमने के पास शरीर की अभिलाषा बा तो सांसारिक आनंद हमने के आकर्षक नजर आई और हमने क्यों के पावे और वो प्रकार के आनंद लेवे के प्रलोभन में पड़ जल जाई। गलाती 5 अध्याय 19 से 21 पद हमने के चेतावनी देला कि शरीर के काम तब प्रकट है,
कुछ लोग एक प्रकार से पूछना कि हमनी के कहाँ तक पाप कह सकेनी कि उधार की सीमा में बनल रही। लेकिन बाइबल जबकि हमनी के बतावेला कि हर प्रकार के पाप के हमनी के निकाल फेंके के बा और बुराई के और हर शैली के का ई सचमुच विश्वास हवे ये पूछल कि हम कौने प्रकार के पाप कह सकेनी कि बचावल जा सके। पाप में परमेश्वर कहना कि पाप में स्वभाव के कार्य और शरीर के काम प्रकट बा। परमेश्वर बाइबल में साफ तौर पे अभिलिखित कइले बाने ऐसन पाप बा जौन माफ कइल जा सकेला यदि आप सचमुच पश्चाताप करी और मन फिराई, और कुछ ऐसन पाप बा जौन माफ ना कइल जा सकेला। ओही से गलातियों 5 अध्याय 19 से 21 पद हमनी के चेतावनी देला। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके से ऐसे से और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह चुका हूँ कि ऐसे से काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यदि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस न होखे एकर अर्थ ये कि आपके उद्धार न हुई। शरीर के अभिलाषा हमनी के पाप में स्वभाव के कार्य की इच्छा के खातिर प्रबलित करेला, और एकरे बाद आँख के अभिलाषा हमनी के मन के वो चीज के द्वारा जी के हमनी के अपने आँख के द्वारा देखले बानी और कान के द्वारा सुनले बानी शारीरिक चीज के खोज में लगा देला। आँख के अभिलाषा के कारण लोग के संसारिक और भौतिक चीज के लालसा और अधिक बढ़ जाला, और अंत में जीवन के घमंड तमाम संसारिक चीज के आनंद के अनुसरण करत हमनी से अपन बढ़ाई करावेला। ई जीवन के घमंड हमनी के दूसरे से बढ़न बनल और प्रशंसा प्राप्त करे के खातिर और इस संसार के अधिकार और आदर पावे के खातिर उकसावेला। यदि हमनी के शरीर के अभिलाषा के निकाल फेंके के त्याग के अभिलाषा और इस जीवन के घमंड हमनी के हृदय से शारीरिक विचार के पीछे न चली, बल्कि हमनी के सोच में आत्म विचार के पीछे चली। मसीह में प्रिय भाई और बहन, हमनी के स्वर्ग में बेहतर मुकुट पहनल जाई, काहे कि यीशु हमनी के खातिर कांटा का मुकुट पहिने। स्वर्ग में बहुत प्रकार के मुकुट बा। उदाहरण के खातिर कुछ प्रतियोगिता में संसार में प्रत्येक हिस्सेदार के भागीदार पुरस्कार देवल जाला, और कुछ विशेष प्रकार सोना के मेडल, चांदी के मेडल और कांच के मेडल विजेता के दियल जाला। यही प्रकार से हमनी के स्वर्ग के पुरस्कार भी कौने प्रकार के जीवन हमनी के धरती पे जियल बानी के ओकरे अनुसार अलग अलग होई। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 25 पद कहला, हर एक पहलवान सब प्रकार का स्वयं करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो ऐसा कौन सा मुकुट बा जौन मुरझा जाला? ओकर अर्थ है नर्क। उ मुकुट जन मुरझाला नहीं उनके देवल जाला जे प्रभु के ग्रहण कई ले बा और सत्य के सुनत पाप के दूर करे के कोशिश करे न। महिमा के मुकुट जैसे के पहला पतरस 5 अध्याय 4 पद में बा उनके दियल जाई जे अपन पाप के दूर कैले बान, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करे न और परमेश्वर की महिमा देने। और एकरे बाद जीवन के मुकुट जैसे कि याकूब 1 अध्याय 12 पद और प्रकाशित वाक 2 अध्याय 10 पद में लिखल बा, ये उनके दियल जाई जे मृत्यु के बिंदु तक विश्वास योग्य रहल और बुराई के हर शैली के निकाल के पवित्र हो गइल बाने। वो जी प्रेरित पौलुस के समान पूरा तरह से पवित्र हो गइल बाने और परमेश्वर के प्रसन्न करे वाला विश्वास के साथ अपन कर्तव्य में विश्वास योग्य रहल बाने। उनके धार्मिकता के मुकुट दियल जाये जैसन के दूसरा तीमुथियो 4 अध्याय 8 पद में लिखल बा, और अंत में प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 4 पद में 24 प्राचीन के पावन के जौन सोने के मुकुट के पहले बाने। इस सब मुकुट में से श्रेष्ठ हवे, परंतु एकर अर्थ ही नहीं है कि जे इस सोना के मुकुट के पाई वो धार्मिकता के मुकुट नहीं पाई। प्रेरित पौलुस के दोनों ही धार्मिकता और सोना के मुकुट के प्राप्त कईने। यहाँ पे प्राचीन ये धरती पे जौन प्राचीन नियुक्त कइल जाने उनके संकेत ना करेला, ये उनका जिक्र करेला जेकर विश्वास परमेश्वर के द्वारा पहचानल गइल बा, और वो फिर पूरा तरह से पवित्र बाने और परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य बाने और सोना के समान शुद्ध विश्वास प्राप्त कर चुकल बाने जौन कबो भी दूषित नहीं होला। यही प्रकार से धरती पर परमेश्वर के संतान कितना पवित्र बाने वही के अनुसार उनके अलग अलग मुकुट दियल जाये। खास तौर पे सोना के मुकुट और धार्मिकता के मुकुट उनके दियल जाई जे परमेश्वर के द्वारा सबसे अधिक पहचान पौले बाने। वो महिमा के आनंद ली है जो स्वर्ग में सूरज के समान चमकत और जगमगाने। जब यीशु कांटा के मुकुट पहिने वो हमनी के न केवल हमनी के विचार में कल गए पाप से छोड़ौने बल्कि स्वर्ग में हमनी के बेहतर मुकुट भी पहिरौने। वही से हमके आशा बा कि आप प्रभु के गहरा प्रेम के एहसास कर में और हर प्रकार के पाप के दूर कर में जौन विचार में कल जाला। हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक प्रकार के शारीरिक विचार के नाश कर पाए जे आप में परमेश्वर के वचन के लिए संदेह उत्पन्न करेला और ओके पालन कैले से आपके रोकेला। हम आपसे याचना करत बानी कि आप केवल आत्मिक और भला विचार के सोचें, पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के पालन करें और परमेश्वर के कार्य के अनुभव करें। हम आपके संदेश के निष्कर्ष दें। मसीह में प्रिय भाई और बहन और दर्शक, दूसरा तीमुथियो 4 अध्याय 8 पद कहला, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। वो की है जे प्रभु के प्रकट भइले के राह देखेला। ऊ है
जी दुल्हन के समान आपन तैयारी के पूरा कई देले बाने। ओ आपन संपूर्ण आत्मा प्राण दे के प्रभु मसीह यीशु के अइले तक दोष रहित रखले बाने। ई लोग खुश हुई हैं यदि प्रभु जल्दी आई हैं, काहे कि ऊ सारा तैयारी खत्म कर देले बाने और इंतजार करतन है। ओही से ई कहेला ना केवल हम परंतु ऊ सब जे प्रभु के प्रगट भइले के प्रिय जानेला। ऊ जे प्रभु के प्रगट भइले के लालसा बाने, यहाँ तक कि आज ही ऊ लोगन अवश्य दुल्हन के समान आपन तैयारी समाप्त कर देले बाने। जैसे कि बाइबल हमन के कहेला ऊ लोगन अवश्य आपन संपूर्ण आत्मा प्राण और देह के प्रभु यीशु मसीह के आने तक दोष रहित रखले बाने। परमेश्वर ए प्रकार के व्यक्ति की धार्मिकता के मुकुट दी है। ए आयत के अर्थ है धार्मिकता के मुकुट ओ सबके दियल जाई जे उनका प्रगट भइले के लालसा रखले बा। आप प्रभु के दूसरा आगमन के कितना लालसा रखले बानी। आपके प्रभु की दुल्हन की तैयारी जल्दी से जल्दी समाप्त कर दे चाहिए ताकि आप अंगीकार कर सके कि आप सचमुच उनकर दूसरे आगमन के लालसा बानी। जब दुल्हा अपन दुल्हन के लिए आ गई हुई, यदि दुल्हन विवाह भोज में जाए के खातिर तैयार ना हुई, काहे कि ऊ दुल्हन के तैयारी समाप्त ना कैले हुई है, ते उनकर अंगीकार के यू उनके ले के लालसा रखेली। ई सच नहीं है। खाली जब आप पूरी तरह से शुद्ध और साफ हृदय साध ले बानी और परमेश्वर के पूरा घराने में मूसा के समान विश्वास बानी, आप यरूशलेम में प्रवेश कर पाई में। हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करते नहीं कि आप सबसे महिमा मान मुकुट प्राप्त कर में और धन्यवाद और महिमा हमेशा के लिए परमेश्वर के दे में जब प्रभु आपके लेवे फिर से आवे ने। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपन हाथ तमाम भाई और बहन पे रखें जे यहाँ पे प्रार्थना के ग्रहण करता। उनकर हृदय में विश्वास के बोई और उनकर नकारात्मक विचार और शक के दूर करें। सारा क्लेश और अजमाइश उनके छोड़ के चल जा। पवित्र आत्मा के आग के द्वारा सिर से लेके पैर तक उनकर सारा बीमारी और दर्द भरल अंग के जला दी। यीशु मसीह के नाम से हम आगे देत बानी। शत्रु दुष्ट और शैतान तमाम बीमारी रोगाणु विषाणु और निर्बलता दूर हो जा। ज्योति उनके पे चमके। उनकर सारा असाध्य अंधकारी रोग पवित्र आत्मा के आग के द्वारा झुलसा दी। सारा प्रकार के महामारी मलेरिया सहित जला दी। सारा संक्रामक रोग जुकाम बुखार उन लोग से दूर हो जा। पिता उनके तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से सुरक्षा दी। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़ा के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर और गर्भ के कैंसर से और आंत के कैंसर से ठीक करें। और तमाम दूसर बीमारी जैसे कि एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तचाप, ऊंचा रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़ा के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और सारा सूजन दूर हो जा। और पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोग से वो ठीक हो जा। सारा प्रकार के दर्द उनसे दूर हो जा। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मृगी स्वलीनता, उदासी तंत्र के रोग से और तमाम दूसर मानसिक बीमारी से आज़ाद हो जा। तमाम प्रकार के लकवा से वो लोग खुल जा, उठे चले और वो लोग कूदे। वो अच्छा आँख की रोशनी के पावे और अच्छा से सुने की शक्ति प्राप्त कर पावे। अंधा देखे लगे, बहरा सुने लगे और गूंगा बोले लगे। दुर्घटना के तमाम प्रभाव के ठीक करी। उनकर टूटल हड्डी ठीक करी। उनकर जलन से ठीक करी। जलन और दहन संवेदना उन से दूर हो जा। सारा प्रकार के नशा के लत से हर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जा। पिता मरल कोशिका उत्तक और तंत्र के फिर से ठीक करें और मुर्दा के जिया दें। उन लोग के आशीष दी गर्भधारण के। पिता उन लोग के गर्भधारण के आशीष दी। यीशु मसीह के नाम से हम आगे देत बानी। शत्रु दुष्ट और शैतान हवा के शासन बुरी सेना और उनकर दास उन लोग से दूर हो जा। बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखा के आत्मा, झूठ के आत्मा, अलग करे वाली आत्मा और तमाम अंधकार के ताकत उन लोग से दूर हो जा। दुष्ट के तमाम बंधन खुल जा, उन लोग से दूर हो जा। ज्योति आ जा। पिता परमेश्वर उनकी ताकत दी कि ऊ लोग प्रार्थना में पुकारे, पाप के दूर करे के ऊ लोग की सामर्थ्य दी और ऊ पवित्र हो जा। ऊ भला स्वास्थ्य में बनल रहे। जब उनका प्राण सम्मिलित होता था उनकर परिवार में सुसमाचार के प्रचार कल जा। उनकी सुरक्षा दी। तमाम प्रकार के दुर्घटना और विपत्ति से अपने बच्चन के उनकर घर, कार्यशाला, व्यापार की सुरक्षा दी। पवित्र आत्मा के आग के दीवार से स्वर्ग सेना, स्वर्गदूत और अपन धरती आग के द्वारा। पिता परमेश्वर आपके धन्यवाद। सारा महिमा केवल आपके मिले। हमरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते नहीं। आमीन।